लेकिन ये है कि सरकार जो है खाली यहाँ जानवरों वाली समस्या जो है यहाँ की समाप्त हो जाए तब ठीक है। इस पार्टी में भरोसा किसी को नहीं। 80% बीएसपी को वोट मिलेगी यहाँ पे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या हाल चाल है सर? ठीक है मजे में है। बीड़ी उड़ी चल रहा, कोई बात नहीं, धुआं से हमको परहेज नहीं है। इलेक्शन है, पता है ना? पता है। क्या रहेगा इलेक्शन में इस बार? सरकार जो 5 साल चली मोदी जी योगी जी की, उससे खुश हैं या बदलना है? अरे जब करे कोई कर करे तो मैं कैमरा से भाग क्यों रहे हैं? अरे तब और दिखाओ जी आपको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर बोलते नहीं हैं। बहुत कुछ बुद्धिजीवी हैं, उनसे भी मैं बात करने का। सर, सरकार 5 साल चल चुकी योगी जी की, क्या 5 साल के कामकाज से प्रसन्न हैं या बदलाव के मूड में हैं? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो एक कर्मचारी हूँ, मैं बोल नहीं सकता। आप तो कर्मचारी हैं सरकारी, इसलिए हम बात सरकारी हो या प्राइवेट, लेकिन हम नहीं कह सकते किसी की। लेकिन ये है कि सरकार जो है खाली यहाँ जानवरों वाली समस्या जो है यहाँ की समाप्त हो जाए तब ठीक है। बाकी सब ठीक। हाँ, लेकिन जानवर अगर नहीं बनते, भाई 5 किलो मिल रहा है, मान लीजिए 5 किलो मिल रहा है, अब 5 कुंटल जा रहा है, कोई मतलब है? मुद्दा है ये। ठीक है सर। और दूसरी बात, आदमी यहाँ के लोग जाते हैं जानवर में, वहाँ रात में ताकते हैं, मान लीजिए कोई ये नहीं देख पाता कि वहाँ कोई मार डाला गया या बिच्छू चबा लिया या किरवा चबा लिया। भाई मजबूरियाँ, गाँव से बाहर रहते हैं। अब मान लो वहाँ किसी प्रकार की घटना हो जाए तो घर वाले क्या जानेंगे? तो आजकल तो खैर मोबाइल का जमाना है, लेकिन है जब उसको डस ही लेगा तो मोबाइल क्या चलाएगा? फिर वो बेचारा फोन कब करेगा जब कोई पंगा हो जाएगा। और ऐसे भी ये क्षेत्र आपका जो है जरा दूसरे ढंग का क्षेत्र है। का चाचा? ठीक है बाबू जी, वही बात है। वही हाँ भाई, वही जो रहेगा वही। हाँ, मतलब समस्या बस वही है, जो कह रहे हैं वही ठीक। बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर, क्या रहे? ठीक है सर, यहाँ गोरुअन वाली समस्या है, बाकी तो बदलाव। विधायक जी जो आते हैं घूमने मिलने, आए कि नहीं आए तो बताए, लेकिन आते हैं कह के चले जाते हैं, क्या मतलब होता है? मगर समस्या का समाधान नहीं, कोई नहीं कर पाता है यहाँ पे। वो सब अपना अपना देखते हैं, बस हो गए, जीत के चले गए, फिर क्या कौन किसको देखता है? पहले वायदा किए फिर अब कर रहे हैं। और भरोसा हो नहीं रहा, भरोसा किसी को नहीं है। मिला के लगता है बदलाव। इस पार्टी में भरोसा किसी को नहीं। 80% बीएसपी को वोट मिलेगी यहाँ पे इस गांव में। कह रहे थे पांडे जी अभी हमसे कि मुकाबला यहाँ कांटे का है और बसपा को मुकाबले से बाहर कतई मत मानिएगा। अब बात समझ में आ रही है कि मुकाबला है। हाँ, तो बता दिया कांटे का है। हाँ, कांटे का टक्कर होगा यहाँ। बीएसपी का टक्कर होगा, चाहे जिससे हो, चाहे सपा से हो, चाहे बीजेपी से हो। यहाँ टक्कर बीएसपी का। हाँ, यहाँ बीएसपी का टक्कर रहेगा। अभी साफ तस्वीर नहीं हुआ है कि नहीं, क्या? नहीं कोई साफ नहीं। मगर बीएसपी रहेगा। इसका मतलब त्रिकोणीय होगा। मतलब नाराजगी ज्यादा है। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से नाराजगी नहीं है। बीएसपी को उम्मीदवार कुछ है ठीक ठाक क्या? उम्मीदवार कई लोग बोल बैठे। हाँ, बीएसपी यहाँ से जाएगी। इस गांव से तो 80% वोट पाएगी बीएसपी। हाँ, मऊ मानिकपुर विधानसभा है साहब। गांव का नाम क्या हुआ? अहिरी गांव। अहिरी गांव सुन के आप सोचेंगे कि कहीं सपा के पक्ष में न चला जाए, क्योंकि अहिर का मतलब लोग समझते हैं। अहिर यहाँ एक भी नहीं है। गांव का नाम है? गांव में अहिर एक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इस गांव का नाम अहिरी जरूर है, लेकिन अहिर एक भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग हैं और दलित समाज के। हाँ, ब्राह्मण समाज है, दलित समाज है, सब समाज के लोग हैं, ना कि अहिर नहीं है, ना मुसलमान है इस गांव में। अच्छा। ना सपा का मामला क्लियर है यहाँ। कुल मिलाकर जो बातें कही जा रही हैं, हम लोग यही शुरू से सुन रहे हैं कि जाट, मुस्लिम, यादव और कुछ जातियों का जो आजकल गठबंधन चल रहा साहब, राजनीति तो पूरी उस पर। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर जात न गिनी जाए तो फिर राजनेता जो है वो टिकट भी देते हैं देखकर साहब। पार्टियां टिकट देती है देखकर, तो मतलब साफ है कि जब पार्टी देख के टिकट देती है तो जनता भी देख के ही वोट देती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है मऊ मानिकपुर में कि भाई यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। चाची है चाय की दुकान पर, चाय भी हम लोग पीना चाह रहे थे। चाय तो लगता है इनके है नहीं, चाय है, बन जाएगी चाय।
अच्छा, हम लोग 4 जने हैं, हो जाएगी। अच्छा, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप तो पूरा कितना वोट डाले, कितना नेता बनाए, अब की क्या रहेगा इस इलाके में? कहता कुछ नहीं है बेटो, बूढ़न का कुछ दिया थे को। कॉलोनी वलोनी नहीं मिला? अरे कॉलोनी 40 का मिली तो 40 में कॉलोनी बना थी का भैया, 40 में बन जाई ना, पारा है वहीं तक। मतलब घोटाला चल रहा है। हाँ 40 दी नहीं तो 40 के ईंटा तो नहीं पाया है तो क्या बनवा लो। 40,000 में का होगा? हाँ 40, अब बाकी पैसा कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। कुछ नहीं। अरे ये नई बात आ गई 40,000 रुपए की। 45,000 पाए हैं तो 5,000 वहीं ले ली नहीं, 40,000 पाए ले लिया 5,000। अब वहीं काट ली मैं काट। ओह, है मामला है, समझ लीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, कौन ले सकते हैं ये बीमारी बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में। मैं जहाँ भी रिपोर्टिंग में गया, शौचालय दिया इतना पैसा ले लिया, कॉलोनी इंदिरा आवास या वो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कहते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वहाँ भी पहले दे दो फिर ले लो, ये मसला चल रहा है। जबकि ट्रांजैक्शन है, सरकार ने पारदर्शिता रखी है कि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा, लेकिन लाभार्थी के खाते में तब जाएगा ना जब प्रधान जी चाहेंगे। प्रधान जी जो है बैंक वाले को पकड़ के रखे रहते हैं कि मैं कहूँगा तभी रिलीज करोगे पेमेंट, नहीं तो रोके रहोगे। मनरेगा में भी घोटाला हो रहा है, ये रिपोर्टें भी मिली हैं, घोटाले से मुक्ति अभी नहीं मिली है। अब देखिए कौन सी सरकार ऐसी आती है जो घोटाले से इस समाज को बचाती है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ। जी हाँ, नो कट नो एडिटिंग है, एकदम ट्रू और सच्चा आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूँगा। इस प्रयास में देखिए दर दर भटक भी रहा हूँ। ज़रा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देश की सच्चाई को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो देश की सच्चाई हिंदी में टाइप करेंगे और उसे फॉलो और लाइक करेंगे। शुक्रिया।